नमस्कार दोस्तों। अनेक्स कांग्रेस लीडर पड़ा नेडुमारन जो प्रेजेंटली तमिल नेशनलिस्ट मूवमेंट का लीडर भी है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह क्लेम किया है कि वेलुपिल्लाई प्रभाकरन जिंदा है और जल्दी पब्लिक अपीयरेंस देने वाले हैं। इस क्लेम की सच्चाई क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस तरह के क्लेम्स पहली बार नहीं आ रहा है। काफी साल पहले वाइको नाम का एक तमिलनाडु पॉलिटिशियन जो मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा वगैरह रह चुके हैं, उन्होंने भी क्लेम किया था कि वेलुपिल्लाई प्रभाकरन जिंदा है करके। वैसे देखा जाएगा तो 2008-9 में श्रीलंकन आर्मी नॉर्थर्न ऑफेंसिव करके एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में एलटीटीई के चीफ वेलुपिल्लाई प्रभाकरन का डेथ हुआ था और श्रीलंकन फोर्सेस ने वेलुपिल्लाई प्रभाकरन का डेथ कंफर्म भी किया था। उन्होंने डेड बॉडी पेश किया, डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट कंडक्ट करवाया गया। ये सबके अलावा वेलुपिल्लाई प्रभाकरन का एक क्लोज एसोसिएट ने डेड बॉडी को आइडेंटिफाई भी किया और उस वक्त श्रीलंका के प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्सा ने भी इस बात को ऑफिशियली कंफर्म किया। वैसे वेलुपिल्लाई प्रभाकरन के साथ प्रभाकरन का बेटा चार्ल्स एंटनी का भी डेथ हुआ था श्रीलंकन आर्मी के साथ फाइट करते हुए। कुछ दिनों के बाद श्रीलंकन आर्मी को वेलुपिल्लाई प्रभाकरन की वाइफ और बेटी का भी डेड बॉडीज मिला था, पर श्रीलंकन आर्मी ने इस बात को डिने किया है कि उन्होंने उनका एग्जीक्यूशन किया है करके, बेसिकली वाइफ एंड डॉटर का। ये सबके अलावा वेलुपिल्लाई प्रभाकरन का 12 साल के बच्चे को श्रीलंकन आर्मी ने जिंदा पकड़ा था। ये उनका लास्ट रिकॉर्डेड फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है दोस्तों, ये बच्चा एक बंकर में बैठा हुआ है और उन्हें कुछ खिलाया जा रहा है। ये फोटो लेने के 2 घंटे के अंदर इस बच्चे का भी डेथ हुआ था। किसी ने इस बच्चे को पॉइंट ब्लैंक में, मतलब 2-3 फीट की दूरी में शूट किया। डेड बॉडी में से 5 बुलेट्स मिले थे, पर श्रीलंकन आर्मी ने तब से लेके अब तक इस बात को डिने किया है कि उन्होंने इस बच्चे का एग्जीक्यूशन किया है करके। इवन श्रीलंकन गवर्नमेंट का भी स्टैंड यही रहा है दोस्तों। पर देखिए, देखा जाएगा तो ये तब से लेके अब तक एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, कठोर ह्यूमन राइट्स वायलेशन इशू रहा है। श्रीलंका के हिसाब से बच्चे का डेथ क्रॉस फायरिंग में हुआ। बेसिकली फायरिंग चल रहा था, बच्चा बीच में आ गया और बुलेट लग के बच्चे का डेथ हुआ। उनके हिसाब से ये जो फोटोज है ये सारे मॉर्फ्ड है या फिर फोटोशॉप्ड है। पर देखा जाएगा तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है। नाउ आप सबको पता है दोस्तों, कथित तौर पर राजीव गांधी असैसिनेशन में एलटीटीई का इन्वॉल्वमेंट था, पर एलटीटीई इस बात को डिनाई करते हैं। उनके हिसाब से ये एलिगेशन एक्चुअली एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है एलटीटीई के अगेंस्ट। हालांकि 2011 में एक इंटरव्यू के दौरान कुमारन पद्मनाथन, जो एलटीटीई के ट्रेजरर और चीफ आर्म्स प्रोड्यूसर थे, उन्होंने भारत से माफी मांगी थी राजीव गांधी असैसिनेशन के लिए। उनके हिसाब से राजीव गांधी जी का असैसिनेशन एक वेल प्लान्ड अटैक था और उसमें वेलुपिल्लाई प्रभाकरन इन्वॉल्व था। वैसे राजीव गांधी असैसिनेशन के बाद वेलुपिल्लाई प्रभाकरन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया था टाडा कोर्ट ने। टाडा मतलब टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। पर अक्टूबर 2010 को प्रभाकरन के अगेंस्ट जितने भी चार्जेस थे वो टाडा कोर्ट ने ड्रॉप किया, क्योंकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक रिपोर्ट फाइल किया कि वेलुपिल्लाई प्रभाकरन का डेथ हो चुका है, सो द केस इज क्लोज्ड। वैसे देखा जाएगा तो वेलुपिल्लाई प्रभाकरन को अक्सर श्रीलंकन तमिल के शहीद के रूप में देखा जाता है। उनकी प्रेरणा और दिशा का स्रोत श्रीलंकन नेशनलिज्म था। उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यह था तमिल ईलम को रिकॉग्नाइज करवाना एज पर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर और तमिल पीपल का पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का जो राइट है उसे गारंटी दिलाना। वैसे आप सबको पता होगा श्रीलंका का बैकग्राउंड के बारे में, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं, तब आपको समझ में आएगा ये तमिल नेशनलिज्म कहां से शुरू हो गया। 1948 को श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। श्रीलंका वाज आल्सो ए ब्रिटिश कॉलोनी। पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1947 में जिस तरह इंडिया एक सॉवरिन कंट्री बन गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था, उस तरह श्रीलंका नहीं बना था। रीजन बीइंग, देखिए इंडिया में फ्रीडम के लिए एक मास इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था। हमारे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स ने, नेशनल लीडर्स ने जान दिए हैं देश के लिए। पर श्रीलंका में इस तरह का कोई इंडिपेंडेंस मूवमेंट नहीं हुआ था, बस एक नेगोशिएशन हुआ था श्रीलंका के कुछ एलाइड ग्रुप और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो 1948 में श्रीलंका जब इंडिपेंडेंट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें केवल डोमिनियन स्टेटस दिया था। 1948 से लेकर 1972 तक श्रीलंका वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल ओनली।
1972 को श्रीलंका एक कंप्लीट सॉवरेन कंट्री बना था, बेसिकली रिपब्लिक बना था। तब से लेके अगर आप देखोगे ना, श्रीलंका में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है सिंहलीस, उनका एक मेजोरिटेरियनिज्म रहा है दोस्तों। बेसिकली श्रीलंका का जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है दैट इज सिंहलीस, उनका डोमिनेंस चल रहा था, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या ब्यूरोक्रेसी में हो। श्रीलंकन तमिल जो एक माइनॉरिटी थे, अभी भी माइनॉरिटी है, करीब 75% ऑफ पॉपुलेशन अभी भी सिंहलीस है। रेस्ट तमिल्स है, जैन्स है, बुद्धिस्ट है, वगैरह वगैरह, ठीक है। मेजोरिटी अभी भी सिंहलीस है, तभी भी सिंहलीस थे। तो सिंहलीस बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था श्रीलंकन तमिल्स के अगेंस्ट। इवन सिंहलीस को श्रीलंका का नेशनल लैंग्वेज बनाने का भी कोशिश रहा था। तो हर जगह डिस्क्रिमिनेशन। तो भी सी बात है दोस्तों, ये जो तमिल लोग है वो श्रीलंकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गया। गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट में ज्यादातर सिंहलीस लोग थे। और अगर आप देखोगे श्रीलंकन तमिल्स सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में। और ये तमिल का एक रिप्रेजेंटेटिव बना दोस्तों LTTE, दैट इज लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर। वैसे देखा जाएगा तो पहले तमिल लोगों का डिमांड यह था कि उन्हें गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, वगैरह वगैरह। पर LTTA ने कुछ अलग तरीका अपनाया। उन्होंने हथियार उठाया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और LTTA का हेड था वेलुपिल्लाई प्रभाकरन। वैसे आपको पता होगा LTTE फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग था, स्पेशली श्रीलंका का नॉर्थर्न एरियाज में। और श्रीलंकन फोर्सेस उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मदद मांगी थी। और उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजा, बेसिकली श्रीलंकन गवर्नमेंट को या फिर श्रीलंकन फोर्सेस को हेल्प करने के लिए, LTTE को सप्रेस करने के लिए। अब वो भी सी बात है दोस्तों, ये तमिल लोगों को सही नहीं लगेगा। और इंडियन फोर्सेस और श्रीलंकन फोर्सेस का कंपेंट अटैक की वजह से LTTE को काफी नुकसान हुआ, उनके काफी सोल्जर्स का डेथ भी हुआ। इससे एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्रिएट हुआ श्रीलंका में, बेसिकली तमिल पॉपुलेशन के बीच में, चाहे वो श्रीलंका में हो या इंडिया में हो। और इसी वजह से LTTA का रूट्स था इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु में भी। एंड 1991 में जब राजीव गांधी इलेक्शन कैंपेन के लिए तमिलनाडु का श्री पेरुम्बतूर में गए, उस वक्त एक सुसाइड अटैक के थ्रू LTTA के कुछ टेररिस्ट ने उनको असैसिनेट किया। और ध्यान दीजिएगा, जब राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ उस वक्त वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। कई लोग ये सोचते हैं कि राजीव गांधी ऐसे प्राइम मिनिस्टर असैसिनेट हुआ करके। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उस वक्त बेसिकली राजीव गांधी असैसिनेशन के वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो दोस्तों दैट्स इट। अगर इस पर्टिकुलर क्लेम के बारे में बात करें तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा ये सच होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि देखिए श्रीलंका की तरफ से एविडेंसेस है दोस्तों इनका डेथ को कंफर्म करने के लिए, बेसिकली फोटोग्राफ्स है, DNA रिजल्ट है, ऊपर से वेलुपिल्लाई प्रभाकरन के क्लोज एसोसिएट्स ने बॉडी को आइडेंटिफाई किया था, वगैरह वगैरह। तो बस एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्लेम लग रहा है, क्योंकि जब इनसे पूछा गया कि आपका जो क्लेम है इसका कोई एविडेंस है, कोई सपोर्टिंग प्रूफ है, तो इनके पास कुछ नहीं है। बस यही बता रहे हैं कि वेलुपिल्लाई प्रभाकरन जो है शॉर्टली पब्लिक अपीयरेंस देने वाले हैं। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।